अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्राम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, एक्चुअली बहुत से फार्मर्स ये पूछ रहे होते हैं और अभी हमारा चुज़ा भी चूँकि आने वाला है और बहुत से ऐसे फार्मर जो हमसे चुज़ा लेंगे उनकी बेहतरी के लिए हम जो डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट डे की जो मैनेजमेंट होती है उसमें क्या क्या करना चाहिए और किन एलिमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो टोटल जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो 7 के करीब ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपने बड़े केयरफुली जो है ना वो देखने हैं जब डे ओल्ड पे चुज़ा आपके पास आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चुज़ा होता है ना उसकी हीट का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, चूँकि जब असल में ये हीट के पैरामीटर देखने किधर से होते हैं कि एक नेचुरल जो प्रोसेस होता है ना, जब चुज़ा पैदा होता है ना तो उसके ऊपर पड़ नहीं होते ना, उसकी स्किन होती है या बिल्कुल छोटे छोटे से पड़ होते हैं जो स्किन को इजीली एक्सपोज करते हैं। तो माँ क्या करती है, माँ उनको अपने पड़ों के नीचे रखती है और उसको अपनी बॉडी से हीट दे रही होती है अपने चूज़ों को। अब चूँकि ये तो 5, 10, 15 चूज़े मैक्सिमम जो है ना उनको एक मुर्गी जो है ना हैंडल कर सकती है। हमने लाखों की हज़ारों की तादाद में चूज़ों को ब्रूड अप करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना उसके लिए एक आर्टिफिशियल हीट बनाते हैं। जिस तरह अगर आप लुमन की गाइड में देखें, मैं अगर आपको खोल के दिखा पाऊँ तो ये पेज है 6 पे ना, पेज 6 पे आप देखें तो पेज 6 पे लुमन ये कहते हैं कि पहले दिन जो है ना, पहले और दूसरे दिन टेम्परेचर आपका 36 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इसमें खूबसूरती ये होती है कि अगर आप अपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में यूज़ टू हैं कि डिग्री में मेजर करते हैं, तो डिग्री चूँकि एक बड़ा यूनिट है, जब 1 डिग्री से कम होता है तो वो ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है, तो इसको फ़ारेनहाइट में कर लेंगे तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं फ्लोर फार्मिंग की अगर बात करूँ तो डे 1 टू डे 2 36 डिग्री सेंटीग्रेड या 97 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर तीसरे से चौथे दिन ये मिनिमम 34 डिग्री पे जाना चाहिए, 34 सेंटीग्रेड या 93 फ़ारेनहाइट है। फिर डे 5 टू डे 7 जो है ना ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। और वीक 2 में ये 29 पे होना चाहिए। वीक 3 से ऑनवर्ड आप 27 मिनिमम होना चाहिए और उसके बाद वीक 4 पे आप 24 पे जा सकते हैं। अच्छा, एक फार्मर चीज़ का ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दर्जा हरारत है ये कितना अहम है। शुरू में जब मैंने फार्मिंग शुरू की तो मई में आया था, 19 मई को हमारे पास एस्ट्रोलैब का बर्ड आया, तो हमने उनके लिए ना कूलर लगा दिए क्योंकि हमें गर्मी लग रही थी। तो आपने चीज़ों को अपने माहौल के मुताबिक नहीं देखना, चूज़े के मुताबिक देखना। तो चूज़े को 36, 37 टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना। वो आपने ज़रूर देना है, वो आपने ये फील नहीं करना कि मुझे सर्दी नहीं लग रही या गर्मी नहीं लग रही तो चूज़े को नहीं लग रही होनी। हमने जब इसको इंक्वायर किया तो हमें जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि 1 डिग्री अगर कम होती है तो अगर हमारा 80 किलो वज़न है तो 80 किलो वज़न के हिसाब से हम देखें तो हमारा 80,000 ग्राम जो है ना वज़न बनता है, ठीक है ना। इसको अगर हम चूज़े का 35 ग्राम एवरेज वेट होता है तो 35 पे डिवाइड करें तो 1 डिग्री का इफ़ेक्ट जो हम महसूस करते हैं वो 2285 गुना ज़्यादा चूज़ा महसूस करता, क्योंकि वो 35 ग्राम का है और हम 80,000 ग्राम के हैं ना। तो इस वजह से इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि 1 डिग्री भी कम होना चूज़े के लिए कितना मीनिंगफुल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि टेम्परेचर देना कब है आपने ना। जब हम हाउस की बात करते हैं तो हाउस में लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर गेज लगा लेते हैं। एक गलती ये कर रहे होते हैं, टेम्परेचर गेज ह्यूमन हाइट पे लगाते हैं। ह्यूमन हाइट पे जो गर्मी होती है ना वो ऊपर की तरफ उठती है, गर्म हवा ना। ऊपर तो हमेशा गर्मी होती है, नीचे हमेशा चूज़े की हाइट पे टेम्परेचर गेज होनी चाहिए, मतलब 2-3 इंच ऊपर होनी चाहिए कि आपको पता चले चूज़े की हाइट पे क्या जो है ना टेम्परेचर चल रहा।
उसके अलावा गलती एक ये होती है कि चूज़ा उधर आ रहा होता है तो उधर भट्ठी चलाई जा रही होती है, टेम्परेचर मैनेज किया जा रहा होता है। असल में जिधर टेम्परेचर गेज लगी होती है उधर हो सकता है टेम्परेचर 37-36 डिग्री ही हो, मगर पूरे हाउस में क्या सेम है, जिधर आपकी भट्ठी लगी है, जिधर ब्रूडर लगा है, उधर तो मैनेज हो रहा है, मगर दूसरे कोनों में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह जिस तरह आप देखिए कि हम कमरे में हीटर लगाते हैं तो हीटर 2-3-4 घंटे चलता रहे तो फिर पूरा इन्वायरमेंट उससे सिंक होता है, या एसी चल रहा हो। अब आपकी जो दीवारें हैं उनका क्या टेम्परेचर है, क्या वो ठंडी तो नहीं या वो बहुत गर्म तो नहीं है, उस पूरे हाउस को मैनेज करना ना। तो लुमन अपनी गाइड में जो कहता है ना, अगर आप लुमन की गाइड के पेज नंबर 6 पे ही देखें तो वो 6 पे कहते हैं कि आप जो है ना, अच्छा सॉरी, इट्स ऑन पेज 5th, 5वें पेज पे ये कहते हैं कि वार्म अप हाउस इन गुड टाइम 35 to 36 before the chicks delivered in summer, start heating at least 24 hours। कहते हैं गर्मियों में 24 घंटे पहले आपने अपने जो है ना हाउस को मैनेज कर लेना, और अगर ये सर्दियों में आ रहा है तो 48 घंटे पहले आपने अपने हाउस को वार्म अप करना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा फार्मर क्या कर रहा होता है, हमारा फार्मर ये कर रहा होता है, उधर से चूजे पहुंच रहे होते हैं, उधर से कह रहा है चलो जी भट्ठी जलाओ भट्ठी जलाओ। अब भट्ठी जलाई, धुआं हुआ, 100 तरह के मसाइल उस वक्त चल रहे होते हैं। तो एक चीज़ जिसका ख़ास ध्यान रखना है कि आपके जो है ना शेड में, आपके हाउस में टेम्परेचर कितना है और वो कितनी देर पहले आपने शुरू किया है। तो लुमन ये कहता है कि गर्मियों में 24 घंटे पहले आपका हाउस उस टेम्परेचर के मुताबिक रेडी होना चाहिए और सर्दियों में 48 घंटे होना चाहिए। तो ये एक लुमन का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो पहली मिस्टेक थी जो हमारे फार्मर करते हैं कि हाउस को ना हीट अप नहीं करते। दूसरा जो है ना, आते ही जो है ना वो समझते हैं कि पता नहीं चूजे ने रोज़ा रखा हुआ था और उसको फ़ौरन फीड डाल देते। अच्छा, ये दूसरी मिस्टेक होती है जो हमारे फार्मर करते हैं ना। चूज़ा जब भी आपके हाउस में पहुंचता है तो सबसे पहला काम जो आपने करना है कि चूज़े को खोलना, डब्बों में से निकालना। डब्बों तक चूज़ा जो होता है वो समझे कि एक हाइबरनेट होता है, वो सफ़र करके आया होता है, वो ब्रूडिंग इन्वायरमेंट से, ब्रूडर से निकलता है, सॉरी उसमें से हेचरी में से निकलता है, हैचर में से निकलता है, फ़ौरन उसको वैक्सीन होकर जो डब्बों में डाल देते हैं और डब्बों में वो ट्रैवल करके आता है। अभी तक उसने दुनियादारी नहीं देखी। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने डब्बों में से चूज़ों को उतारना है, और अगर कहीं इकट्ठे हुए हो तो उनको हिला के होश करानी है, उनको गुड मॉर्निंग करना ना, अच्छी तरह उनको एक्टिव करें। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपका चूज़ा लेगा एक्टिव होगा ना, मतलब वो हाइबरनेशन से बाहर आया। उससे अगला काम आपने ये करना है कि उसको पानी पिलाना, क्योंकि चूज़ा बेशक सर्दी का हो या गर्मी का हो, जब वो डब्बों में जाता है तो आपस में जुड़ते हैं तो हीटअप होते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। और चूज़ा चूँकि जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो जो अपना स्टूल पास करता है 2-3 दफ़ा, उससे भी उसको पानी की कमी हुई होती है। तो एक काम जो सबसे पहले करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि चूज़ों को सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पानी के बर्तन पड़े हुए हैं तो पानी के बर्तन के पास चूज़ों को जाके खड़ा करें, चूज़ों को पकड़ के चोंच से पानी पिलाएं, मतलब उनको एक्टिवेट करें। 5, 10, 15 चूज़ों को जब आप वो रास्ता दिखाएंगे ना तो सारे चूज़े समझ जाएंगे कि ये चीज़ जो है ना पीनी चाहिए। अगर आपके निप्पल्स लगे हुए हैं तो निप्पल्स को जो है ना आप उंगलियों से जो है ना पिंच करके तो उसमें से पानी को ड्रॉप डाउन करें ताकि चूज़ा देखे और चूज़ा पानी पीना शुरू करें। अच्छा, अगली चीज़ है कि जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत अहम है। बहुत गर्म पानी होगा तो चूज़ा पानी नहीं पिएगा, बहुत ठंडा होगा तो वो उसी दिन उसको फ्लू हो जाएगा। तो चूज़े का जो पानी है वो भी 35 से 37 डिग्री पे होना चाहिए। जो आपका हाउस का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपके ऑटो ड्रिंकर लगे हैं, निप्पल्स लगे हुए हैं, तो छत से पानी आ रहा है, तो गर्मियां हैं, मई जून का है, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप होगा। 100-150 डिग्री पे भी ऊपर पानी 100 डिग्री पे भी पहुंच जाता है, 80 पे भी पहुंच जाता है। तो वो जब नीचे आ रहा होगा तो बहुत गर्म होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है उस सूरत में, अगर बहुत गर्मी है तो आप रूम टेम्परेचर पर पानी रखें। अगर सर्दियाँ हैं तो ऊपर से सर्द आ रहा है तो नीचे आके वो सर्द पानी होगा, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा। तो आप कोशिश ये करें कि अगर हाथ वाले बर्तन पहले 1-2 दिन रख लें, या मतलब आपका जो पानी पाइप्स में है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, 35 से 37 डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा, पानी पिलाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप देखें कि चूज़े पैदा होते हैं तो उनकी माँ उनको फीड किस तरह देती है।
माँ पहले खुद खाती है, अपने मुंह में उसको नरम करती है और अपने मुंह से उसके मुंह में डालती है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट कर सके। अच्छा, इसमें आधा काम तो हमारी फीड मिल्स कर देती हैं कि जो हमारी फीड होती है वो सेमी कुक्ड होती है, फ्राई हुई होती है, दानेदार फीड होती है ना। तो अब हम जब उसको अच्छी तरह 2 घंटे 2.5 घंटे पानी शानी पिला लेंगे, उसके बाद फीड देंगे तो पानी ऑलरेडी अंदर मौजूद होगा। जब फीड जाएगी तो वो इजीली डाइजेस्ट करने में उसका हेल्प आउट करेगी। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें डिस्कस की, एक तो टेम्परेचर और दूसरा हमने कहा कि पहले आते ही चूज़ों को आपने सिंक्रोनाइज कैसे करना। तीसरी चीज़ ये कि जब आपने उनको फीड डालनी है तो फीड के लिए बर्तन किस तरह के यूज़ करने हैं। अच्छा, चूज़ा अभी ना दुनिया में नया नया आया, अब उसको अभी नहीं पता कि किस जगह से क्या चीज़ खानी है। तो सबसे आसान हल ये होता है कि बड़ी ट्रेज़ होती हैं, चूज़ों वाली ट्रे किसी भी पोल्ट्री सेक्टर से मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि इनको फ़हीम को कहूँ कि ये पोस्ट प्रोडक्शन में लगा के दिखा भी दें। तो उन ट्रेज़ को प्लेस करें ताकि चूज़ा इजीली ट्रे तक अप्रोच कर सके, खुले बर्तन हो, हर तरह का चूज़ा जो है ना उसमें आके खा सके। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, पहले 7, 8, 10 दिन जो है ना वो प्लेट्स यूज़ करते हैं, ट्रे यूज़ करते हैं ताकि चूज़ा ईजीली उसमें से फीड खा सके। अच्छा, उसके बाद जो चौथी अहम चीज़ है, वो चौथी अहम चीज़ ये है कि चूज़े को ज़मीन के ऊपर ना चावल का छिलका, जिसको तो कहते हैं, या लकड़ी का बुरादा डाल के देते हैं। अच्छा, चावल का छिलका और लकड़ी का बुरादा भी ब्राउन कलर का होता है और फीड भी ब्राउन कलर की होती है। अब चूज़ा ये तमीज़ नहीं कर सकता कि क्या ये फीड है या ये बुरादा है, ये खाने वाली चीज़ है या खाने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम एक पेपर, एक ब्राउन कलर का पेपर होता है, उसको पूरी तो के ऊपर बिछा देते हैं। अब उससे होता ये है कि 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो चूज़े के पाँव छोटे होते हैं तो वो उसकी तो में चावल के छिलके में फंसते नहीं, क्योंकि एक चूज़ा फंसा नहीं। शुरू में जब चूज़े आएंगे आप देखेंगे एक भागेगा तो सारे उस तरफ भाग जाएंगे। तो जब एक चूज़ा अगर तो में फंस गया तो उसके ऊपर से दूसरे गुजरते हैं तो वो मर जाता। दूसरी एक वजह ये होती है कि जो है ना तो के ऊपर जब वो पड़ा होता है तो उसको फिर फीड ही नज़र आती है, तो नहीं नज़र आती, चावल का छिलका या वो नज़र नहीं आता, तो वो उसको नहीं खाता। अगर चावल का छिलका खा ले तो आपका चूज़ा मर जाएगा, वो गले में फंस जाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा भी एक और भी इसका फ़ायदा होता है कि चूँकि चूज़ा जब नया आता है, पहले 1 दिन 1.5 दिन जो उसका फ्लश आउट होता है, जो उसने स्टूल पास करना होता है, वो बड़ा टॉक्सिक होता है ना। तो वो जब तो के ऊपर उसके पेपर के ऊपर गिरता है तो तीसरे दिन दूसरे दिन हम पेपर उठा देते हैं। 3 दिन आप कर लें, 3 दिन बाद उठा देते हैं तो वो जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो सारे बाहर निकल जाते हैं। तो चौथी चीज़ जो हमने डिस्कस की वो ये है कि तो के ऊपर प्रॉपरली कवर्ड पेपर हर जगह होना चाहिए ताकि आपका चूज़ा उसको एज आ फीड ना खा सके। उसके बाद अगली जो चीज़ है कि आपकी फीड किस तरह की होनी चाहिए। नॉर्मली फीड मिल वाले उसको ज़ीरो फीड कहते हैं ना, स्टार्टर फीड होती है। सम टाइम होता ये है कि वो पैलेट्स बड़े बन के भी आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर 2, 4, 5 दिन उसको पीस के छोटे छोटे से पार्टिकल करने, चूज़ा इजीली खा सके। मैं देखा अक्सर फार्मर्स क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, फीड जिस तरह की वो पैलेट्स मिल जाते हैं मुर्गियों वाले जो सवैयाँ बनी होती हैं, तो वो ही डाल देते हैं। तो ये मैश होनी चाहिए आपकी ना, छोटे छोटे दाने होने चाहिए। अगर छोटे छोटे दाने नहीं तो आप इसको छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है कि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाना। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना किस मकसद से होता है कि सम टाइम गर्मियाँ होती हैं, मई, जून, जुलाई का होता है, तो हमारा 37 से भी ऊपर टेम्परेचर निकल जाता है। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि चूज़ा डिहाइड्रेट हो जाता है, उसको पसीना आता है। उसकी एक फितरी अमल है, कोई भी जानदार हो वो अपने आप को, जिस तरह हमें भी गर्मियों में पसीना आता है, क्या होता है कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एवेपोरेट होते हैं। पौधे भी एवेपोरेट होते हैं, हर तरह का जानवर एवेपोरेट होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, 37-38 डिग्री से ऊपर चला गया, उसके बॉडी टेम्परेचर से ऊपर निकल गया, जो नॉर्मली 39-40 होता है, तो वो क्या करता है, एवेपोरेट होता है, डिहाइड्रेट होता है। और डिहाइड्रेशन होने में ये है कि पहले सारी होते हैं कि चूज़े को अगर गर्मी लग रही है तो वो मुंह खोल के सांस ले रहा होता, तो ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है कि उसको गर्मी लग रही है। दूसरा, उसने अपने पर खोले होते हैं, परों को उठा लेता है तो पता चल रहा होता है इसको गर्मी लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करवाएँ, ORS दें और ग्लूकोज दें। ये वो चीज़ें हैं कि जो उसको एनर्जी देती हैं
और उसके नमकियात की कमी को पूरा करते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई है, अगर 60 से नीचे चली गई है, जैसे मई जून के दिन है, लोएं चल रही हैं, तो आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि अपने पूरे फ्लाग में एक शावर होता है जो ये नॉर्मली सैलून नाइयों के पास भी होता है या दर्जियों के पास, उससे स्प्रे करते रहें तो पे बर्तनों पे कि ह्यूमिडिटी मैनेज रहे। अगर आपके इर्द गिर्द फार्म पे कोई कपड़ा लगा हुआ है तो उस पर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि आपकी ह्यूमिडिटी 60, 65, 70 से ऊपर रहे, और ये बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। अदरवाइज़ आपका चूज़ा जब मुंह खोलेगा, खुश्क हवा होगी, इसकी सांस की नाली में जाएगा तो वो कुरेज़े का, गर्मी का कुरेज़ा बहुत ख़तरनाक होता है, कुरेज़े का और आईबी का मसला बनेगा और अल्टीमेटली वो सारा स्प्रेड आउट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको ORS और ग्लूकोज ज़रूर दें ताकि वो अपनी एनर्जी पूरी कर सकें। तो अभी तक जो फार्मर्स हमने चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले ये है कि हीट आपने कितना अर्सा पहले बनानी है और कितनी बनानी है। दूसरा ये है कि उसको सबसे पहले पानी देना है, फीड नहीं देनी। तीसरी चीज़ जो है कि उसके लिए किस तरह के बर्तन यूज़ करने हैं। चौथी चीज़ हमने कहा कि उसके लिए आपने पेपर जो कागज़ है वो नीचे बिछाना है। पांचवी चीज़ हमने डिस्कस की कि बहुत ज़्यादा जो है ना हीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगली एक चीज़ जो है कि बहुत जो है ना स्पेस कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, होता ये है कि हम नॉर्मली टेम्परेचर मैनेज करने के लिए स्पेस कम कर देते हैं। हम कहते हैं ये छोटा चूज़ा, इसने कौन सा चलना फिरना, छोटी सी जगह। तो फार्मर्स एक जो मिसकंसेप्शन है कि छोटे चूज़े को चलने के लिए जगह नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है। फीड जब खानी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए घूमना फिरना। हम नॉर्मली करते ये हैं कि अपने चूज़े को भगाते हैं, एक लंबा सा डंडा लेके आगे शापर लगा देते हैं, पहले 2-3 दिन चूज़े को अच्छी तरह घुमाते फिराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर कुछ यॉक के ना जर्दी के असरात होते हैं, वो अच्छी तरह डिज़ाल्व हो जाएँ और चूज़े का डाइजेस्टिव सिस्टम चले। अगर आपके चूज़े ने एक दफ़ा 2 दफ़ा फीड खा के डाइजेस्ट करनी शुरू कर दिया तो उसका निज़ाम चल गया, किसी जगह रुका नहीं। आप देखें आपके चूज़े की पोट में अगर फीड बढ़ी हुई है तो इट मीन्स के इट्स गुड, वो उसने दिल भर के खाना शुरू कर दिया। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपने उसको सफिशेंट स्पेस देनी है, मतलब एक प्रॉपर जगह देनी ही देनी है। और लुमन की गाइड में अगर आप देखें तो लुमन की गाइड में वो कहते हैं, ये पेज नंबर आप आ जाएं, अल्लाह खैर किया, इट्स ऑन। अब तक तो वैसे ज़बानी याद हो जाए ना ये पेज, 28 पेज पे ये कहते हैं कि पहले 0 से 4 वीक तक आपने हाफ स्क्वायर फीट जगह देनी है हर चूज़े को, क्योंकि उसने भागना दौड़ना है, उसने डाइजेस्ट करना है, जर्दी के असरात को ख़त्म करना है और डाइजेस्टिव एस्पेक्ट्स उसने बनाने हैं। तो ये थी फार्मर्स कुछ एहतियाती तदाबीर। मैं इसको दोबारा रैप अप करता हूँ कि सबसे पहले ये है कि आपका टेम्परेचर कब मैनेज होना चाहिए। गर्मियों में वो 24 घंटे पहले और सर्दियों में 48 घंटे पहले मैनेज होना है। आपने सबसे पहले चूज़े को जो है ना पानी के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है, फिर फीड देनी है। उसके बाद ये है कि ट्रे यूज़ करें ताकि ईज़िली आपका चूज़ा फीड खा सके। चौथी चीज़ ये है कि उसको छोटे पार्टिकल्स में दें ताकि वो ईज़िली उसको खा के डाइजेस्ट कर सके। पाँचवीं चीज़ ये है कि आपने पेपर डालना है, कागज़ डालना है पहले 3 दिन चावल के छिलके के ऊपर। छठी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपके जो है ना हीट नहीं होनी चाहिए, ओवर हीटिंग नहीं हो जाना चाहिए। और 7वीं चीज़ ये है कि स्पेस जो है ना हाफ स्क्वायर फीट होनी चाहिए ताकि आपका चूज़ा इजीली उसको खा सके और हज़म भी कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ फार्मर्स के आज की जो डिस्कशन थी ये आपको फर्स्ट डे या इनिशियल कुछ डेज़ की मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। तो बाकी अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप हमें व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचा सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।